सो हेलो कोड लवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, जो मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे और वो भी आप HTML CSS से बना सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जो HTML और CSS को यूज करके हम बना सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोग फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो UI जैसी चीज़ें जब सीखते हैं तो सबसे पहले HTML और CSS से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इस सिचुएशन में उनको सबसे पहले HTML और CSS का यूज करके छोटे छोटे 2-4 प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, ताकि उनका जो भी एट्रीब्यूट्स उनमें सीखा है HTML और CSS का वो पूरी तरह से यूज हो जाए। और हर एक छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स का यूज करने के लिए, छोटे छोटे टैग्स का यूज करने के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर 3-4 मतलब 2 प्रोजेक्ट्स भी अगर आप बना लेते हो तो आपका एक सही पोर्टफोलियो बन जाता है। और आगे जो जावास्क्रिप्ट सीखोगे, जब आप डेटाबेस सीखोगे, जब बैकएंड में रिएक्ट सीख रहे होंगे, नोड सीखोगे, उसके आपको बहुत फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें पहले से कर रखी है। और फ्रंट एंड में आपके पास बस रिक्वायरमेंट आएंगे जिसमें आप क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे, और चैट जीपीटी वगैरह भी आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर आपने 2-4 प्रोजेक्ट्स पहले से बनाए हैं तो ही चैट जीपीटी की मदद से आप कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ कि वो 5 कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बना सकते हो और HTML CSS की जर्नी को शुरुआत कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा HTML CSS सीखने के बाद आप इस प्रोजेक्ट्स को करोगे, नहीं। ये इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं कि जैसे आपने HTML CSS सीखना शुरू किया तो 5-10 दिनों के बाद, मतलब 10-20 लेक्चर्स आपने किया है, तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि इसमें डेटाबेस नहीं लगी हुई है, इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का UI बनाना है, नथिंग एल्स। और ऐसी UI जो कल को आपको काम आएगा। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट इज पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि आपके खुद की। तो क्या होता है कि आपको पता है ना, अगर किसी वेबसाइट में डेटाबेस का इस्तेमाल ना हुआ हो और बैकएंड ना हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड मतलब UI हो, तो वो एक पेज जैसा हो जाता है और वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, लेटेंसी बहुत कम हो जाती है और वो बहुत हाई परफॉर्मेंस होता है उसका, वो बहुत फास्ट लोड होता है, बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि उसमें कोई डेटाबेस नहीं होता, ना कोई बैकएंड होती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड होती है। तो पोर्टफोलियो की जो वेबसाइट होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत फास्ट लोड हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डेटाबेस तो होगा नहीं, बस वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो बैकएंड से आ रहा हो। वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उसको आप HTML CSS से बना सकते हो, CSS से डिज़ाइन कर सकते हो, HTML से मस्त उसका टैग वगैरह बना के आप एक लेआउट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पर्सनल पोर्टफोलियो आप खुद की ही बना लो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और की बनानी है, आप खुद की ही पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, जहाँ पर एक साइड में आप फोटो डालोगे, एक ऐसा नेव बार बनाओगे, स्टिकी नेव बार, थोड़ा स्मूथ स्क्रोलिंग दोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाते हैं वो नॉर्मल वेबसाइट के ही तरह होता है। नहीं, जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी पोर्टफोलियो में दिखनी चाहिए कि हाउ मच क्रिएटिव यू आर। तो आपके पोर्टफोलियो में ही अगर क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी तो लोग आपको फ्रंट एंड के लिए हायर क्यों करेंगे, लोग आपको UI बनाने के लिए क्यों देंगे? सिंपल सी बात है ना। तो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना, आप जो कि स्क्रॉल करे तो पानी के तरह एकदम तैर के ऊपर जाए, ठीक है। और जब आप उसमें अपने स्किल्स को मेंशन कर रहे होंगे कि HTML कितना आता है, CSS कितना आता है, जावास्क्रिप्ट कितना आता है, डेटाबेस कितना आता है, तो प्रोग्रेस बार क्रिएट कर दीजिएगा, ताकि उसमें पता चले कि एनिमेशन बेस पर कि कितना उसमें आपका प्रोग्रेस है। और मैं अभी ही कह दे रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के लिए नहीं है या फिर प्री फाइनल ईयर के लिए भी नहीं है, ये तब उस समय के लिए है जब आप HTML CSS सीखना शुरू कर रहे हो सकता है कि आपने बहुत पहले कोई और फील्ड में आप होंगे और अभी आप HTML CSS यानी कि फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहते हो, या XYZ कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है आप HTML CSS में नया आपको इंटरेस्ट जगा, तो ये आप ऐड कर सकते हो। इमेज होवर इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो थंबनेल के लिए। जैसे होता है ना, फ्रंट पे ही आपका फ़ोटोज़ वगैरह होता है, तो वहाँ पर जैसे कर्सर जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आप ऐड कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हो जो फ्रंट एंड में ही होगा, वहाँ पे कोई बैकएंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आप जावास्क्रिप्ट या PHP वगैरह कुछ सीख रहे होंगे तो आप आसानी से लगा सकते हो, पर कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा के एक लगा दीजिए, ताकि अगर कोई मान लीजिए वहाँ कॉन्टैक्ट करना चाहता है आपसे तो वहाँ
पर वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अगर उसमें आप अभी ही PHP या जावास्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं तो आप ChatGPT का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मीडिया क्वेरीज लगा दीजिएगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जो वेबसाइट बनाते हो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो लैपटॉप के लिए ही होगा या फिर डेस्कटॉप के लिए ही होगा, वो मोबाइल वर्जन के लिए भी होता है। तो उसमें मीडिया क्वेरीज़ का आप ध्यान अच्छे से रखिएगा ताकि मोबाइल में जो है रिस्पॉन्सिव तरीके से दिखाए। अच्छी बात यह है कि इसका सोर्स कोड है हमारे पास, आपको चाहिए तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारी टीम के डेवलपर ने बनाया है। तो इफ़ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। अगला एक मिनी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो है प्रोडक्ट या सर्विस लैंडिंग पेज। देखो, लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का जो लैंडिंग पेज होता है अपनी जो खुद की फीचर्स को उसमें लिख के रखते हैं, तो वही लैंडिंग पेज होता है उसका। पोर्टफोलियो जैसे ही होती है, पर वो किसी प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस के लिए होता है। तो उसमें आप सेक्शन जो लगाओगे वो हीरो सेक्शन आप लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का इमेज यूज करोगे और ऊपर से उसको ट्रांसपेरेंट रख के उस पर ओवरले लगा दोगे, उसमें पिक्चर्स वगैरह ऊपर से और ऐड कर दोगे और उसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दोगे तो बहुत शानदार दिखेगा। उसमें प्राइजिंग कार्ड्स बना सकते हो। देखो, HTML CSS बनाने का मतलब ये होता है कि अभी छोटे छोटे जो आप लेआउट बना रहे होंगे ना, कल को वही लेआउट आपको बनाने पड़ेंगे किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बड़ी होगी पर उसको चंक्स में इसी तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो फीचर का आइकन्स आप ऐड कर सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हो, FAQ सेक्शन आप ऐड कर सकते हो जहां पर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पहले से ही रहेंगे तो आप कार्ड के बेसिस पर क्रिएट कर सकते हो कि मान लो पहले से ही क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी हैं उसके, क्योंकि लिमिटेड मान ली 10 क्वेश्चन आपने ऐड कर दिए तो 10 क्वेश्चन के आंसर भी आपने ऐड कर दिए, ठीक है। और उसी पेज पर वो क्लिक करेगा तो नीचे बहुत अच्छे तरीके से दिखाए और जब दूसरे क्वेश्चन पे जाए तो वो क्वेश्चन ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए। कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप UI में जा रहे हो तो सिंपल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म आप ऐड कर सकते हो HTML CSS लगा के। HTML का फॉर्म आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और CSS स्टाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास। राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन फॉर सोर्स कोड। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज़ एनिमेटेड लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एडिशनल फीचर आप उसमें अगर देखा जाए तो लेआउट उसकी लॉगिन साइन अप आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, जिसमें चेक बॉक्स और लेबल्स का इस्तेमाल करोगे। CSS का ट्रिक है ये, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो क्या होता है कि आप कितना बेहतर तरीके से, कितना यूनिक तरीके से लॉगिन पेज बना सकते हो। एक बार मैंने देखा था, एक बंदे ने लॉगिन पेज बनाई थी कि अगर वो पासवर्ड सही से नहीं डाल रहा था, ठीक है, तो उसको कुछ अजीब तरीके से वो उसको आउटपुट दे रहा था वैलिडेशन का। तो आप वैलिडेशन आप सेट कर सकते हो बहुत अलग तरीके से। तो कई लोग अपने अपने तरीके से वैलिडेशन सेट करके रखते हैं, आपका क्या तरीका है वो मैटर करता है, ठीक है। इससे ये आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। HTML CSS में नॉलेज नहीं देखते, वो आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं। आपको इंटरव्यू में अगर HTML CSS या फिर फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो टैग्स या एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछते हैं तो उसका 2 सवाल का जवाब कम भी दोगे तो भी आपको माइंड नहीं करेंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। लेकिन क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है इस बात पर वो ज़रूर जज करेंगे। तो आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया है, ऐसा क्या अतरंगी चीज़ें आपने करी है, ऐसी क्या क्रिएटिविटी किसी पेज में बनाने के दरमियान आपने किया है, ये मैटर करेगा। तो वैलिडेशन वगैरह किस स्टाइल में आप कर रहे हो, एरर का जो बॉर्डर कैसे दिखा रहे हो, प्लेस होल्डर्स कैसे दिखा रहे हो, यही आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में इसका आप ध्यान रखिएगा। लेबल्स वगैरह कैसे, रिस्पॉन्सिव कार्ड लेआउट कर सकते हो आप सेट, जो मोबाइल के हिसाब से भी बढ़िया होगा जो कार्ड का लेआउट होता है। सबमिट का जो बटन होगा उसको आप एनिमेटेड कर दीजिए, तो वो HTML और CSS से ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा या फिर कोई अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतनी से ही बना सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव हो और कितना आप सोच पाते हो। वैसे हमारे पास भी ये प्रोजेक्ट है बना हुआ जो उसमें HTML और CSS का ही इस्तेमाल हुआ है। और अच्छी बात पता है क्या, अगर आप चाहते हो कि अभी स्टार्ट कर रहे हो, कल को इसी प्रोजेक्ट को और आगे तक लेके जाना चाहते हो, हो सकता है, तो आप इसको बना के रख सकते हो अपने पास। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट JS वगैरह सीखोगे तो काफ़ी आसानी से बैकएंड इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को आप माइनर या फिर मेजर प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आगे चल के, ठीक है। और क्या होता है कि ये चंक्स में है, तो ये अभी सीख रहे हो ना, तो ये बर्डन नहीं लगेगा। कई बार चूज़ नहीं कर पाते कि कौन से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, तो आप इस तरह की वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट नंबर 4 इज रेस्टोरेंट मेन्यू पेज। तो रेस्टोरेंट थोड़ा सा ऊपर चल के आते हैं, तो रेस्टोरेंट का जो मेन्यू पेज होता है, तो कई अगर आप क्लब कभी गए होंगे या फिर कोई बड़ी रेस्टोरेंट गए होंगे तो वो आपको एक पेज देता है, URL देता है।
स्कैन करके आप उसके खुद के URL पर जब चेक करते हो तो आपको लगता है कि मतलब ठीक है, जिस तरीके से उसका मेन्यू है, जो भी चीज़ें उसने दिखाया है वो काफ़ी आसानी से वो करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें कैटेगरीज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे रेडियो बटन्स ऐड कर सकते हो कैटेगरी के लिए। तो ऐसा नहीं बहुत मेहनत करना पड़े। अगर आप UI में अपना करियर बनाना चाहते हो ना, तो आप थिंक लाइक अ प्रो। आप ऐसा सोचो कि लोग ज़्यादा क्लिक ना करें, उसके सवालों का जवाब ऐसे मिल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा बटन्स को क्लिक ना करना पड़े। तो इसमें वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट, टाइम बचा सके। उस फूड आइटम का वो कार्ड्स दिखा दोगे जिसमें इमेजेस, नेम, प्राइस और उसमें कितने स्टार्स लगे हैं, कितनी रेटिंग्स मिली है, उसको इस तरीके से दिखा सकते हो। कैटेगरी का फिल्टर करके वो चेक कर सकता है, वेज वगैरह, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, लाइक दैट। इस तरीके से आप लेआउट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी सोर्स कोड है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रिस्पॉन्सिव ब्लॉग लेआउट। रिस्पॉन्सिव ब्लॉग लेआउट का मतलब ये होता है कि देखो, ब्लॉग जब हम ब्लॉग की वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो लेआउट है उसको रिस्पॉन्सिव तरीके से बना के आप रख लो। कल को हो सकता है कि आप खुद के लिए अगर ब्लॉग, इसमें से जितनी वेबसाइट बनाए ना, आप बना के रख लोगे तो आपको कल आपको बहुत काम आएगा फाइनल ईयर या फिर प्री फाइनल ईयर में। आई एम गिविंग यू गारंटी। मैंने भी अपने कई सारे ब्लॉग के पेजेस रन किए थे, तो वो खुद के बनाए हुए थे हमारे। तो ब्लॉग का लेआउट जब बनाओगे तो कल को आप अगर कोई ब्लॉग की वेबसाइट खुद के लिए बनाना चाहते हो, खुद कुछ लिखना चाहते हो, तो वो आपकी खुद की बनी हुई वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हो, ताकि कोई कॉपीराइट ना आए और कोई तरह का क्लेम ना आए वेबसाइट पर, और वो सर्च इंजन में बहुत आसानी से काम करे, हिट करे। तो उसमें बैनर वगैरह, बैकग्राउंड इमेज सेट करके बैनर सेट कर सकते हो। आर्टिकल का एक कार्ड बना सकते हो जहाँ पर इमेजेस, टाइटल, शॉर्ट समरी, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ऑथर का इन्फॉर्मेशन विथ ब्लॉग लेटर्स में अवतार, सोशल लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो। उसमें मल्टी कॉलम लेआउट कर सकते हो सेट CSS की मदद से। और अच्छी बात यह है कि इसमें आप एक डार्क मोड का ऑप्शन डाल सकते हो, जैसे कि किसी को डार्क मोड में ब्लॉग पढ़ना है तो वो डार्क मोड पे क्लिक करें तो वो डार्क मोड ऑटोमेटिक हो जाए और वो आसानी से पढ़ सके और उसको थोड़ा मज़ा आ जाए। क्योंकि हमने ये खुद भी बनाया है तो हमारे पास इसका सोर्स कोड है। इफ़ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो आपने 5 प्रोजेक्ट्स देखा है, ये ना माइनर है ना मेजर है। मैं पहले कह रहा हूँ, ये तब के लिए जब आप HTML CSS के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हो जो आपको मदद करे HTML CSS सीखने की जर्नी में। आगे चल के जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो उसके प्रोजेक्ट्स हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन भी चेक करिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल ईयर के लिए या फिर प्री फाइनल ईयर के लिए आप ढूंढ सकते हो। अच्छी बात यह है कि हर एक प्रोजेक्ट्स का हमारे पास सोर्स कोड भी होता है, तभी वो प्रोजेक्ट्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। बाकी पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का, हर तरह के टेक्नोलॉजी और हर तरह के लैंग्वेजेस का प्रोजेक्ट्स हमने बना रखे हैं और उस वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये 5 प्रोजेक्ट्स अगर आप करते हो HTML CSS से, बहुत ईजी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 दिन में आप एक प्रोजेक्ट निपटा दोगे बहुत अच्छे तरीके से अगर आप बनाओगे तो बनाने के दरमियान अगर कोई दिक्कत आती है, कोई तरह का इशू आता है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। और अदरवाइज सिर्फ सोर्स कोड चाहिए तो प्रोजेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थोड़ा लेट भी नहीं लगेगा, आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएगा। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई बार आपके बहुत सारे दोस्त भी सीख रहे होंगे HTML CSS, तो हर एक प्रोजेक्ट पर आगे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो हमारा सोर्स कोड है उसको आप कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे GitHub से क्लोन करोगे, कैसे रन करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या क्या डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें इस तरह की आएँ तो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए नोटिफिकेशन के तौर पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।